नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती के उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसने हजारों चयनित और हजारों प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग का लाभ देते हुए नई मूल चयन सूची तैयार करती है तो वर्तमान में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों का क्या होगा? क्या उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी? क्या उन्हें कोई संरक्षण मिलेगा? और क्या नए एससी तथा ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा? आज हम इसी विषय को कानूनी पृष्ठभूमि, न्यायालय के निर्देश और संभावित प्रभावों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले कई वर्षों से न्यायिक विवाद का विषय रही है और विवाद का मुख्य आधार आरक्षण व्यवस्था और एमआरसी अभ्यर्थियों के समायोजन को लेकर रहा है। एमआरसी अर्थात ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनके अंक सामान्य वर्ग की मेरिट के बराबर या उससे अधिक हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए था और उनके आरक्षित वर्ग का पद उसी वर्ग के अन्य पात्र अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था। यही सिद्धांत इस पूरे विवाद का केंद्र रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया को इस सिद्धांत के अनुरूप संशोधित किया जाए और नई मूल चयन सूची तैयार की जाए। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों पर इस सूची का प्रभाव पड़ेगा और जो सेवा से बाहर होंगे उन्हें उनके कार्यकाल का लाभ दिया जाएगा। इस टिप्पणी का उद्देश्य यह है कि जिन्होंने कई वर्षों तक सेवा की है उनकी उस अवधि की सेवा को पूरी तरह निरर्थक न माना जाए, मतलब बेकार न माना जाए। हालांकि यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि इस लाभ का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। यह सरकार के अनुपालन आदेश और न्यायालय के अंतिम निर्देशों पर निर्भर करेगा। अभी तक ऐसा कोई अंतिम आदेश सार्वजनिक रूप से लागू नहीं हुआ है जिससे यह विस्तार से बताया गया हो कि प्रभावित अभ्यर्थियों को आगे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। इसलिए इस विषय पर किसी भी प्रकार की निश्चित घोषणा करना अभी उचित नहीं होगा। 21 जुलाई 2026 में जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तो ये सारी बातें उस दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि सरकार उनके बचाव में क्या कर रही है। अब यदि सरकार हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप नई मूल चयन सूची तैयार करती है तो सबसे पहले सामान्य वर्ग की मेरिट में एमआरसी अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाएगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग के रिक्त हुए पदों पर एससी, ओबीसी तथा अन्य आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग से चयनित कुछ अभ्यर्थी नई मेरिट में स्थान न बना पाए और चयन सूची से बाहर हो जाए। यहीं से सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। जो अभ्यर्थी कई वर्षों से विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं उन्होंने अपने परिवार, भविष्य और जीवन की योजनाएं इसी नौकरी के आधार पर बनाई हैं। यदि नई सूची में उनका नाम नहीं रहता है तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होगा। दूसरी ओर वे अभ्यर्थी भी वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें उनका दावा सही होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिली है। इसलिए यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नई चयन सूची जारी होती है तो संभव है कि उसके बाद भी न्यायालय में नई याचिकाएं दायर हों। जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, नौकरी से बाहर होंगे, वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए नई सूची जारी होना इस मामले का अंतिम चरण नहीं होगा बल्कि उसके बाद भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आज सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि सभी वर्तमान शिक्षक तुरंत बाहर हो जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि केवल न्यायालय के अंतिम आदेश और सरकार की आधिकारिक कार्रवाई से ही होगी। यदि हम दोनों पक्षों की स्थिति देखें तो स्पष्ट है कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक और वे अभ्यर्थी हैं जो वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का सही पालन किया जाए और उन्हें उनका वैधानिक अधिकार मिले। दूसरी ओर वे शिक्षक हैं जो कई वर्षों से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। न्यायालय का प्रयास सामान्यतः यही होता है कि कानून का पालन और न्याय संगत समाधान निकले। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की अगली कार्रवाई 21 जुलाई पर निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। यदि सरकार नई सूची प्रस्तुत करती है तो उससे आगे की प्रक्रिया भी उसी आधार पर तय होगी और सारी चीजें उस दिन क्लियर हो जाएंगी। आने वाले समय में यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ही इस मामले की कोई आधिकारिक अपडेट आए, हम सबसे पहले आपको निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, नई चयन सूची, आरक्षण, शिक्षा विभाग और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।